बात जी बेटे, लास्ट टाइम हमने पैसे स्टार्ट कर दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा पैसे स्टार्ट किया हमने? सूरह वन वन, सूरत पढ़िएगा, सूरह अन्नास। जी डायरेक्ट थीम से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग्स लिखवा दूं मैं, आप लोग मीनिंग्स अगर नोट करना चाहें तो मीनिंग्स लिखवा दूं। मीनिंग्स लिखवा देने चाहिए मुझे लगता है। कुल का क्या मतलब है आप फरमा दीजिए। मैं समझता हूँ बेटे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे होंगे, जी कल एक्सप्लेन कर दिया था। मैं समझता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात कर रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक की स्क्रीन आए इसके ऊपर, ऐसा कुछ करना है आपको। ठीक है, नीचे को होगा ये, थोड़ा सा बटन से नहीं छेड़ना, बटन से सेटिंग ठीक है। अगर ये छेड़ सकता है तो ये दिस इज वेरी गुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बेटे खुदा ताला बात करें, देखें बात करते हुए ना, पहले तो मैं अपनी ये गलती का इजहार कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मैं जब गुस्से में आता हूँ या गुस्से में नहीं भी होता, यहाँ मैं चाहता हूँ और थोड़ा सा हो सकता है नीचे, यहीं तक होगा, गुड इनफ है, छोड़ दो इसको, बाद में ये कराना है, ये थोड़ा सा इसको सीधा हो सकता है इस तरह से। अभी थोड़ा तिरछा हुआ हुआ है, इसकी रात को ना कहीं ऐसे सेटिंग इसकी एडजस्ट करनी है। ठीक है, थैंक यू, बस ठीक है। बात सुनो बेटे, मेरी ये आदत है कि मैं, ये आदत पहले नहीं थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बन गई। मैंने क्या किया कि मैं अब कभी कभी ऐसे होता है बच्चों से बात करते हुए तुम या तू का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। क्या ये बुरा है? बुरा नहीं है। हम एक दूसरे को तुम कह के, उर्दू में तुम एक मुनासिब लफ्ज है, बुरा लफ्ज नहीं है। तू कहना जरा गैर मुनासिब लगता है। लेकिन आप देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे बात करते हुए आप कह के बात करूं आपसे, यार आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, अच्छा लेजा मैं डाउन ही कर लेता हूँ, एक जैसा लेजा रख लेता हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तुझे मेरी बात समझ आ रही है? तीनों लफ्जों पे गौर कीजिए। इन तीनों लफ्जों से इंग्लिश में देर इज जस्ट यू, कोई यू के साथ कोई और लफ्ज नहीं। उर्दू में देर इज सम एलिमेंट। हम अदब के लिए, मोहब्बत के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, रवायत के लिए हम आप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गैर रवायती बातों में हम तुम का लफ्ज इस्तेमाल कर जाते हैं। मेरे अंदर भी ये आदत आ चुकी है, पहले नहीं थी, आ चुकी है। मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा हूँ ये खत्म हो जाए। मैं किसी पर गुस्सा भी हूं तो मैं चाहता हूं मैं उसको तुम ना कह के पुकारूं, आप ही कह के पुकारूं। अब जरा आ जाते हैं अरबिक पे। जिस तरह इंग्लिश में तुम और आप के लिए यू ही है, अरबिक में भी इसके लिए अंता का लफ्ज ही है। अंता, तुम, आपके लिए भी अंता ही है। अब सोचिए, मैंने अपने अब्बू से कहा अंता हबीबी, आप मेरे दोस्त हैं। मैंने अपने अब्बू से कहा आप मेरे, तर्जमा करते हो मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है? आप। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? अब इसको जरा कंपेयर करते हैं इस बात से। मैंने अपने बेटे से कहा अंता हबीबी, मैंने अपने बेटे से कहा तुम मेरे दोस्त हो। अब जरा इसको रिवर्स करते हैं। अब्बा को कहा अंता हबीबी, अब्बा तुम मेरे दोस्त हो। बेटे को कहा अंता हबीबी, बेटे आप मेरे दोस्त हैं। मैं दोनों में से किसकी इज्जत करता हूं? पहली मिसाल में कि दूसरी मिसाल में? दूसरी मिसाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर सोच लीजिए। अब्बा को कहा अंता हबीबी तो तर्जमा कहा अब्बा तुम मेरे दोस्त हो। बेटे को कहा अंता हबीबी तो कहा बेटा आप मेरे दोस्त हैं। तो मैं इज्जत किसकी करता हूँ? अब्बा की नहीं। मैं अपने लिए नहीं पर्सनली पूछ रहा, इस जुमले के तर्जमे में पूछ रहा। चले दो फ्रेंड्स के साथ मिसाल ले देता हूँ। मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम अली है, एक का नाम असगर है।
अली को मैंने कहा है अंता हबीबी, तो मैं तर्जमा क्या कर रहा हूँ, अली आप मेरे दोस्त हैं। यहां से उठ के कहीं और बैठो। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो, मैंने कहा बातें कर रहे हो, मैंने कहा यहाँ से उठ के कहीं और बैठ जाओ, चेयर साथ लो, वहां चले जाओ। बेट दोबारा बोलता हूँ जी, अली से कहा अंता हबीबी, तर्जमा किया आप मेरे दोस्त हैं। असगर से कहा अंता हबीबी, तू मेरा दोस्त है। दोनों में से किसके साथ मेरा इज्जत का ताल्लुक है? और अरबी में तो मैं अंता ही कह रहा हूँ। आपने क्यों कहा फर्स्ट वाले के साथ ज्यादा इज्जत का ताल्लुक है? तर्जमे से, राइट। अब लफ्ज जो कुल है, इसका लफ्जी तर्जमा पता है क्या है? कह दो। अब जो तर्जमा ये करता है ना, कह दो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप फरमा दीजिए। अब जब अल्लाह कुल कह रहा है, कुल, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहा है, तो क्या अरबिक में तो ये नहीं होता? वो तो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है कि प्यार से बात हो रही है या गुस्से से बात हो रही है। उर्दू में तो ये होता है ना, उर्दू में तो ये, उसका तर्जमा ये होना चाहिए, ए मोहम्मद कह दो इनसे तुम। खुदा रसूल से ऐसे बात कर सकता है? यस कर सकता है, वो खुदा है, मालिक है, जो मर्जी करे। लेकिन ये वैसा ही सवाल है, क्या खुदा झूठ बोल सकता है? मतलब सवाल ही इरेलीवेंट है। उसने फैसला किया हुआ नहीं। या तो ये वो रसूल की बात हो रही है बेटे, जिस रसूल को कुरान पूरे में कहीं पे या अय्युहल मोहम्मद नहीं कहा गया, या अय्युहा अहमद नहीं कहा गया। मूसा के लिए कहा गया या मूसा, इब्राहिम के लिए कहा गया या इब्राहिम, या ईसा इब्न मरियम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहीं कुरान में ये लफ्ज नहीं लिखा या मोहम्मद। यानी खुदा ने जिसका एहतराम इस तरह कायम किया है कि उसको ऐसे करके नहीं बात की कि ऐ मोहम्मद, कभी ऐ करके बात की है तो पता है कैसे पुकारा है? जब सीधा सीधा, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहन नबी। प्यार से बात हो रही, ऐ चादर पहनने वाले, कितने प्यार से बात हो रही। अब कुल का तर्जुमा फिर, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो रीडर उस तर्जुमे को पढ़ रहा है, उसका इंप्रेशन भी वैसे ही बनेगा। उस्मान इधर आगे बैठो, खुल के हंस लो उस्मान, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? इधर आगे बैठ जाओ पुत्र, तो हर खबर पर नजर वाली मामलात है। इधर आजा, जल्दी आजा, जल्दी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास था बेटे लफ्ज, अऊज़। बेटे आप अपने काम से काम रखो। नाऊद नून हो तो हम मांगते हैं, अऊद मैं मांगता हूं। मैं पनाह चाहता हूं, मैं पनाह चाहता हूं, शेल्टर मांग रहा हूं। मैं क्या मांग रहा हूं? कुल अऊद, ये बे को नीचे होना चाहिए, सॉरी। बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, मैं लोगों के रब की पनाह मांग रहा हूँ, शेल्टर मांग रहा हूँ। कौन सा रब? मालिक नास। उससे क्यों मांग रहा हूँ? मालिक ही वो है, लोगों का मालिक वो है। इलाह नास, लोगों का माबूद वो है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। इंग्लिश में देखिएगा उसने क्या ट्रांसलेशन किया इसकी, वसवासिल खन्नास की। ठीक है जी।
बरखिलाफ है, बरखिलाफ का क्या मतलब है? किसके खिलाफ पनाह चाहता हूँ, किस चीज से पनाह मांग रहा हूँ। बरखिलाफ खन्नास के बुरे वसवास। खन्नास का बुरा वसवास। ये थोड़ा ऊपर करता हूँ अभी। बेटे जल्दी से लिख लो। सिमर लिख लिया बेटे यहाँ तक? क्या हुआ, तो ये ठीक है? क्या हुआ है? सर दर्द हो रहा है, पैंडोल लेनी है? कुछ और चाहिए? अच्छा चलो। साथ साथ लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा? यहाँ जो गर्मी लग रही है। इंशरल वसवासिल खन्नास, बरखिलाफ खन्नास के बुरे वसवास के। कौन सा वसवास? रुक रहे थे, सॉरी। आगे चलूं? जी बेटे। नहीं, एम ओवर बी होता। यार जल्दी करो यार। नहीं लिखा जाएगा। चलो लिखते। अल्लजी, वही जो युवस्विसु। वसवसा अब ऐसा लफ्ज है, मेरा ख्याल है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बुरा ख्याल डाल देना जहन में, कोई ऐसा ख्याल आना जिसकी कोई बेस ना हो। युवस्विसु, वही जो वसवसा डालता है, या डालते हैं। वसवसा डालता है या डालते हैं। फी सुदूर नास, लोगों के दिलों में। मिनल जन्नती वन नास, ये जिन्नों और इंसानों में से होते हैं। जी जो भी हो। सी बेटे, ऐसे कर लें। वेरी गुड सो फार। फॉरगॉट। हाँ जी, मुझे बुला रही हो? हाँ जी, क्या हुआ है? चलो आगे।
आप पेपर वाली बात पे आ गए। अबरेश, वी गोइंग गुड। थीम। प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये काम जिसे करने में हम 20-15 दिन हो चुके हैं, और शायद 10 दिन और लगा देंगे, हफ्ता और लग जाएगा। ये काम बेसिकली नॉट मोर देन 1 वीक का है। मैं इसको 15-20 दिन इसलिए नहीं लगा रहा कि मैं आगे नहीं पढ़ाना चाहता, इसलिए लगा रहा हूँ आपको थोड़ी सी, एटलीस्ट थोड़े से अल्फाज अरबिक के समझ आ जाएं, थोड़ी सी कुरान को समझने की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ताकि आप मजीद कुरान पढ़ सकें। ठीक है बेटे। हमारा इंशाल्लाह अगले महीने से क्लास का टाइम 3 से थोड़ा पहले पे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग सब पहले से जानते हैं कि हम थोड़ा अर्ली पे जा रहे हैं। जब थोड़ा अर्ली पे जाएंगे, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ऐड 15 से 20 मिनट फॉर सम कुरानिक स्टडी। अगर आप लोगों की कुरानिक रीडिंग ऑलरेडी ठीक है, वी गोना स्टार्ट कुरानिक ट्रांसलेशन। ठीक है बेटे। थीम। द थीम ऑफ दिस पैसेज, या सूरा जो भी आप लिख सकते हैं, इज अल्लाह's रिलेशनशिप, अल्लाह's रिलेशन विद हिज क्रिएशन। जी बेटे, समझ नहीं आई? नहीं, रिलेशन ठीक है, शिप रहने दो। इसको टेबल्स कराने हैं आपको, टेबल्स और स्क्वेयर्स कराने हैं। इसको आप प्लस माइनस ये वो बेसिक्स इसके देखने हैं क्या है। द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह's रिलेशन विद हिज क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम जी। इसके घर एक मैसेज करना है, इसके फादर को करना है या इसकी मदर को करना है, ये नहीं मुझे पता। वो कहना है, ये ना हफ्ते में 5 में से एक दिन भी टाइम पे नहीं आई पिछले पूरे वीक में, और आज भी नहीं टाइम पे आई। इस तरह तो ये इसकी एक पूरी क्लास मिस हो रही है इस्लामियात। जी। हम्म। अबू बकर को घंटा हो गया है को, तो आपका क्या काम है इसमें? जूते के लिए उसको वैसे ही जूतों की जरूरत है, मुझे पता है। कोई ना कोई इशू बन नहीं रहा है ना इसका। उनको रिक्वेस्ट करनी, उन्हें कहना प्लीज जरा, या तो फिर एक्स्ट्रा टाइम रोकना शुरू कर देते हैं हम, फिर जो काम ये सुबह मिस करेगी ये रात को करके जाया करेगी। 5 दफा कुछ लिखने का मिला हुआ था, लिखा है? गुड गुड। आपने भी लिखा है? जी। कौन और किसको मिला था? जी आपने भी लिखा है, Good, जिमल को भी मिला था। हाँ गुड, इनका काम चेक करना है लाजमी, ठीक है। अब इन लोगों का कल रीटेस्ट भी है, इन्हीं तीनों का। रीटेस्ट तो इन्हीं का होगा ना, बाकियों का एडिशनल टेस्ट होगा आगे का। आपका भी था, 4 है जी, ये चौथा ये है। द थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह's रिलेशन विद हिज क्रिएशन। सूरत शुरू कहाँ से हो रही है? दिस पैसेज स्टार्ट, दूसरा बिगिंस विद अल्लाह एडवाइजिंग द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, तो असल में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के जरिए हम सबको कह रहे हैं। अभिया आपने भी ये मांगनी है, हमना आपने भी ये मांगना है, बतिया आपने भी ये मांगना है, ज़ारा आपने, अब्रेशान, आप सब ने ये बात मांगनी है। क्या मांगना है? पनाह मांगनी है अल्लाह से। नहीं, आपने अपने आप को वल्नरेबल नहीं छोड़ना। आपने अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रख। आप सोचिए, जरा गौर कीजिए, मैं खुद अपने ऊपर भी गौर करता हूँ। आपको पैदा हुए 14-15 साल हो गए हैं,
कब आपने लिटरली अल्लाह से कहा या अल्लाह पाक पनाह दे दे, अपनी पनाह में छुपा ले मुझे? कब आपने लिटरली ऐसे कहा अल्लाह मुझे छुपा ले अपने पास? किस चीज से छुपा ले? मुझे अम्ब्रेला दे दे, बचा ले अपनी अम्ब्रेला में ले ले मुझे। किस चीज से बचा ले? अल्लाह रिफ्यूज अगेंस्ट बैड और एंड mischievous thoughts. They can be thoughts of sin or even depression. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है बेटे, शैतान आपको बुराई पर कायल नहीं करता, मायूसी पर कायल करता। किस पर कायल करता है? अल्लाह आपको ये बताता है मैंने तुम पर तुम्हारी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डाला है, और शैतान आपको बताता नहीं तुमसे ना हो पाएगा। अब्दुल अन्नान इस वजह से भी अपना 100% नहीं देगा कि उसके ज़हन में बैठा होगा कि मैं 100% दे भी दूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो कहेगा मैं दूं ही ना। यहाँ अब्दुल अन्नान से मुराद आप और मैं हैं। हम सब लोग इसीलिए अपना पूरी जान नहीं मारते कि हमारे ज़हन में क्या बैठा होता है, कर भी लेंगे तो नहीं हो पाएगा। और पहले दिन वाकई होता भी नहीं है। अल्लाह ने यही तो इम्तिहान लेना होता है आपसे कि मैं चेक करूंगा, कभी तुमसे नहीं भी हो पाएगा, तुमने पूरी जान लगाई होगी लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं देखूंगा तुम तब मायूस हो जाते हो या तुम फिर भी कहते हो नहीं मुझे तो मेहनत करने का हुक्म दिया था, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, फिर भी मेहनत करनी है। दैट्स योर बर्डन। इसको हम सब उठा सकते हैं। वरना नहीं तो कुरान गलत कह रहा है कि मैं किसी को उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आप ये कहना चाहते हैं कुरान गलत कह रहा है? ये मैंने बफर्ज महाल जुमला बोला है। इसका मतलब होता है आप ऐसा जुमला बोलते हैं जो इम्पॉसिबल हो, ये शो करने के लिए कि क्या रियलिटी है। इम्पॉसिबल है कि कुरान में कोई बात ऐसी लिखी हो जो सच ना हो। तो फिर अगर कुरान सब कुछ सच कहता है तो फिर हकीकत क्या मैंने आपको बता दी। आपके ऊपर कोई बोझ ऐसा नहीं जो आप उठा नहीं सको। आपको डिप्रेशन है, वो शैतान की तरफ से है। किस चीज का डिप्रेशन है? पता नहीं मैं वर्थ इट हूं भी कि नहीं, ये शैतान जेन में डाल रहा है। अल्लाह से पनाह मांगे इसके बारे में। पनाह मांगे तो साथ कुरान को पढ़े, मैं वो बताएगा कैसे इसको दूर करना। आपको एंग्जाइटी है, पनाह मांगे अल्लाह से। अल्लाह को कहें अल्लाह मुझे इससे बचा ले, इस एंग्जाइटी से बचा ले, मेरे कान में को बार बार कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, शैतान डाल रहा है। आपके अंदर नर्वसनेस है, शैतान डाल रहा है। अल्लाह से हम पनाह मांगेंगे। अल्लाह ने खुद कहा है मेरे से पनाह ले लो इसकी। मैंने ओपन कर दी है शेल्टर, लेकिन मैं कुआं बना दिया है, पानी नहीं मैं पिलाऊंगा, तुम्हें खुद पानी पीने चलने आना पड़ेगा। गधे को जबरदस्ती कुएं तक ले जाया जा सकता है, पानी नहीं पिलाया जा सकता, वो उसने खुद पीना होता है। मैं आपको या अपने आप को गधा नहीं कह रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू गिव यू एन एग्जांपल। आगे हमें कुछ करना है। दे कैन बी थॉट्स ऑफ सिन, ये गुनाह की थॉट्स भी हो सकती हैं और डिप्रेशन की भी हो सकती हैं। एंड दे कम टू अस थ्रू विस्पर्स ऑफ जिन्स और अदर ह्यूमन बींग्स। ऐसा हो जाता है ना, कभी हमारे कोई बुली कर रहा होता है हमें, और वो हमेशा फिजिकली बुली नहीं कर रहा होता हमें, कभी कभी कमेंट्स के साथ बुली कर रहा होता है। शक्ल देखो अपनी, तुम्हारा तो नाक ही नहीं सीधा, बाल देखो अपने जरा, टिंड गंजे हो तुम तो, टिंडा ना होवे थे, रंग देखो अपना काला कलोटा। ये लोग कहते हैं ना, ऐसे बुली करते हैं ना, ये शरिल वसवासिल खन्नास है। आप लोग तब शैतान का काम कर रहे होते हैं जब आप खुजैमा को ये कह रहे होते हैं। और ये हम सबसे, शैतान ये काम हम सबसे करवा जाता है। कभी हमारा चाचा ताया कोई हमें कुछ कह रहा होता, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनको मैंने उनसे रियलाइज किया कि मेरे से भी ये काम हो जाता है। उन्होंने मुझे रियलाइज कराया यार तुम भी तंज कर जाते हो। तो मैं कहता था नहीं मैं अपनी तरफ से सच बोलता हूँ,
तो उन्होंने मुझे रियलाइज कराया, मेरे अच्छे दोस्त हैं, प्यार वाले दोस्त हैं, बहुत कजन है मेरे, उन्होंने मुझे रियलाइज कराया, नहीं यार तुम्हारी ये बात हमें बुरी लग जाती है किसी टाइम। तो आई रियलाइज यार मैं ये सच किसी और तरीके से भी बोल सकता हूँ, या इस सच को बोलने की जरूरत भी क्या है। फिर इसी तरह मैंने देखा है, हमारा एक दोस्त है, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। हमारे एक दोस्त थे, हैं कि बजाय थे कहना चाहिए, उनकी आदत थी वो हर किसी का ना कोई उल्टा नाम रख देते थे। कोई नया टीचर आया है उसका उल्टा नाम रख दिया, कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन में बंदा आया उसको कोई उल्टा नाम रख दिया, नाम भी किस तरह के, किसी का नाम बजूका रख दिया, किसी का डियागो रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया, किसी का फेसबुक नाम रख दिया। उसकी कोई ना कोई आदत पकड़ के ना उसका उस तरह का नाम रख दिया, और वो उनका मजाक, उनके साथ हंसी मजाक करते रहते थे। अगला बंदा कभी माइंड भी कर दे, चार्ली रख दिया एक बंदे का नाम, वो बड़ा गुस्सा करता था। तो कुछ देर सोचने के बाद वी रियलाइज्ड कि इंसान सारे ये आपस में पता कब करते हैं ऐसे, जब उन्हें दिन में इनसिक्योरिटी होती है ये मेरे से बड़ा है, तो उसको बड़ा नहीं मानना, तो बड़ा नहीं मानना के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं, वो तू पुत्र है अपना, बच्चा है अपना, उसको तू तड़ा करके बात करनी शुरू कर देते हैं। उसको क्या करके बात करनी शुरू कर देते हैं। अभी आप देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर सलमान की एग्जांपल मुझे यहाँ पे बहुत पसंद है। सर सलमान उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी मेरे से बड़े हैं, यानी मैं, मेरे से ज्यादा उनका नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और मेरे से ज्यादा उनकी एज है। मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ, जिस कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था मैं उधर साल 2 साल प्रिंसिपल रहा हूँगा, वो वहां 10 साल प्रिंसिपल रहे हैं। आई मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, ही स्टेड देयर। लेकिन वो मुझे कभी तुम कह के नहीं पुकारते, मेरी उनसे ऐसी दोस्ती रही है हमेशा से कि हम लोग, यहाँ आपके सामने तो हम भी, यहाँ तो मेरा दिमाग ही कहीं और घुमा होता है जब मैं क्लास में होता हूँ, ना मेरा कोई भाई होता है ना बेटा होता, मैं इस टाइम सिर्फ आपके साथ लगा होता हूँ। तो कोई भी आता है मेरा उसके साथ, मुझे भी पता है बिहेवियर को, बहुत मेरी क्लास इंटरप्ट होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं इस बात टाइम सबसे बारी बारी एक्सक्यूज करता हूँ, यार प्लीज क्लास के दौरान आए, हो सकता है मेरी कोई बात बुरी लगी हो। इनसे इवन मैं सवेद साहब फहाद इन सबसे भी एक्सक्यूज कर लेता होता हूँ, क्लास टाइम मेरा दिमाग कहीं और होता। तो लेकिन हम वैसे आम हम क्या करते थे, वीकली हम कहीं चाय पे बैठते होते थे, अभी भी बैठते हैं, वहां गपशप लगाते हैं, एक दूसरे को जुगते मारते हैं, सही हमारी दोस्ती है 5-7 लोगों की ना। और सर सलमान की मैं खूबी क्या बताने लगा हूं आपको, वो मुझे तुम करके बात कर सकते हैं, मैं छोटा हूं उनसे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर हमारी पुरानी दोस्ती है कि नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कभी भी आप लोगों के सामने, या इवन आप लोग नहीं भी होंगे पर वो कभी भी मुझे तुम नहीं कहेंगे, हमेशा सर कहेंगे और आप कह के बात करेंगे, कभी लफ्ज तुम उनके मुंह से आएगा ही नहीं, नाम भी नहीं मेरा लेंगे। आपस में वैसे बात करते हुए हो सकता है हम एक दूसरे को नाम से बुला लेते हो, वो हो सकता है कहीं हम दोस्तों की सीटिंग बैठी हुई है तो वो कहें यार उसामा बात सुन, लेकिन यहाँ पे कभी भी ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे उनके जेहन में ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि मैंने साबित करना है ये मेरे से छोटा है। वरना हर जगह पे ये होता है, जानबूझ के लोगों को तुम कह के बात की जाती है, नाम लिया जाता है वगैरह वगैरह, एक इनसिक्योरिटी है ना, सबको दिखाना है मैं बड़ा हूं और ये इनसिक्योरिटी मुझ में भी थी, आप में भी है। हम सबको इस इनसिक्योरिटी से दूर होना है, हम सबको इस इनसिक्योरिटी से, हमें किसी के नाम, ये जो निक नेम रखते हैं ना लोग बुली करने के लिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, कभी आपको जो बुली करता है ना वो असल में आपसे इनसिक्योर हो रहा होता है, वो आपका नाम बिगाड़ के रख रहा होता है आपको ये बताने के लिए कि आप छोटे हैं, नीचे हैं मेरे से। उसी से पनाह हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह पाक ये मुझे अगर बदतमीजी से मेरे से बात करता भी है, इसे अगर नहीं भी बात करने का सलीका मेरे साथ, अल्लाह पाक मेरे ज़हन पे ये बात तारी मत होने देना, मुझे अपने रास्ते पर रखना। मैंने साथ ये 3-4 मिसालें इसलिए दे दी क्योंकि आपके भी कजन्स वगैरह में कोई होगा ना जो आपका कोई बैड नेम रख देता होगा, कोई बड़े रिश्ते, बड़ा होगा आपसे शायद एज में, कोई आपका चाचा ताया होगा, आप भी किसी का शायद रख जाते होंगे, आपने खुद पहले तो बाज आना है इस तरह की काम। और दूसरों, अल्लाह ताला ने कुरान में सख्ती से मना किया है, अल्लाह, मैंने इसीलिए पहले ही पूछा था, अल्लाह ताला ने कुरान में सख्ती से मना किया है कि आप किसी को बुरे नाम से नहीं बुलाएंगे, सूरह हुजरात है। आप पुराने किसी मेंटरिंग के लेक्चर में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर भी कर देंगे इंशाल्लाह। सूरह हुजरात इस बात को सख्ती से कहती है, मत किसी का बुरा नाम पुकारो। आगे चलते हैं जी। ये जिन्नों की तरफ से भी आते हैं, इंसानों की तरफ से, इंसानों की तरफ कैसे आते हैं उसकी मिसालें मैंने आपको दे दी, जिन्नों की तरफ से कैसे आते हैं, वो ओवर थिंकिंग में नहीं होता, बंदे के दिन में बुरे बुरे ख्यालात आने लग चुके होते हैं, वो जिन्नों की तरफ से आ रहे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली समझ आ गई है, फिर भी लिखवा देना मेरा फर्ज है।
इनफैक्ट ये सारा एक दिन का काम है, मैं इनकी इंपॉर्टेंस और थीम टाइप करके आपको प्रिंट आउट देके एक दिन में ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मैं असल जो टारगेट अचीव करना चाह रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि मेरे से क्यों इस्लामियात पढ़नी है, वो ये है। ये है असल कमाल। आपको सोचने का तरीका है, सीखने का अंदाज है, आप खुदा के साथ जुड़ें, रसूल को समझें, थोड़ा ही सही। इट वुड बी अ फर्स्ट स्टेप। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें लड़ने का, खुदा के लिए लड़ने का। दिस पैसेज सलार समझ आई बेटे सारी? बिलीव इन दिस पैसेज, सॉरी, बिलीव इन दिस पैसेज। बेटे आप अपना पेज पेपर सॉल्व करो। हैज umpteen importance। आप में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जिसका अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं है या नंबर ग्रुप में ऐड नहीं है? नंबर्स ऐड हैं आपके, इसलिए आपने कहा मैं फॉर्म सबमिट ही ना कराऊं। चेक करना है मैम से, ठीक है बेटे, प्लीज तवज्जो। हैज umpteen importance फॉर द मुस्लिम्स। प्लीज, ये लाजमी हिस्सा होता है, फिर वो ना एक कंफॉर्मिटी आ जाती है काम में मुझे। अभी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है, आज मैंने जहां तक काम करा चुका है, इसकी वर्कशीट्स टेस्ट जो भी आपसे डिस्कस जिस भी सब्जेक्ट के कर चुका हूँ, नोट्स वगैरह ही मैंने आज ग्रुप में भेजने हैं। अब आप में से किसी का नंबर नहीं होगा, उस तक वो नहीं पहुंचेंगे, ठीक है? जी बेटे, एनीवन हु बिलीव्स इन दिस पैसेज seeks refuge from Allah against all bad thoughts. He or she is saved from depression and always remains high spirited. अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा है वो कहता है सर मैं अपसेट हूँ, मैं आगे से क्या कहूंगा? पता नहीं कुछ कहूंगा कि नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल मैं यही कहूंगा, तो मैं क्या करूं? वो बच्चा आगे से कहेगा सर क्या मैं आपसे मशवरा कर सकता हूँ या आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूँ? तो मैं आगे से क्या कहूंगा? नहीं नहीं, आई एम किडिंग। मैं ऑफ कोर्स उसको गले लगाऊंगा, उसको बताऊंगा पुत्र परेशान ना हो, जो भी मसला है मैं हल नहीं बताऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा जरूर हो जाऊंगा, ठीक है? आओ बैठते हैं, बात करता हूँ। इसमें से अब फोकस करिएगा जरा। दुनिया में 6 अरब लोग हैं, उन 6 अरब लोगों में से उसने ये मेरे साथ बात की है, तो बाकी 6 अरब जिसमें उसके पेरेंट्स शामिल हैं, उसके फ्रेंड्स शामिल हैं, उसके कजन्स शामिल हैं, उनको और मुझे, हम दोनों को कंपेयर कर लें, उसकी नज़र में किसके साथ उसका रिलेशनशिप बेटर होगा इस इवेंट के बाद? मेरे साथ बेटर हो जाएगा ना। अब अगर आप यही काम अल्लाह के साथ कर रहे हैं, "ऐ अल्लाह मुझे आपकी पनाह चाहिए", तो क्या होगा? दिस दिस मेक्स की बजाय क्या लिखते हैं? दिस स्ट्रेंथन्स। किधर जा रहे हो बेटे, बात सुनो, वापस आओ, जब वो आ जाएगा फिर जाना। मैंस बॉन्ड विद अल्लाह। ये उमर आया था ना अंदर, बुलाओ उसको। किधर गए थे? ये यहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा, पानी पीने गया था।
रावल डैम से पिया ना अगली दफा। हाँ, आपको प्यास बुझ गई है साथ ही। जी जी। अगला पैसेज बताएं जी। ये लिख लिया सबने? सूरह 2 कौन सी होती है भला? शाबाश। और वर्स नंबर 32। ओ वाह। इस पैसेज को कल ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग पैसेज है। ये और ये अल्लाह ताला ने जो इंसान को खालिक तख्लीक की है इंसान की, ये अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है इंसान की, ये सारा उसके बारे में है। इसलिए इस पैसेज को कल ही करेंगे। यहां से आगे हम क्लास स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है? सबने नोट कर लिया? इसको क्लोज कर दूं?